अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? क्या आप वाराणसी के सबसे पवित्र स्थलों में से एक ज्ञानवापी मंदिर का इतिहास और महत्व जानते हैं? यह एक पवित्र कुआं यानी ज्ञान का कुआं है जो भगवान शिव को समर्पित एक भव्य मंदिर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बगल में स्थित है। 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया था और उसके खंडहरों पर एक मस्जिद बनाई गई थी। तब से साइट के मालिकाना हक और पूजा अधिकारों पर कई विवाद और मुकदमे हुए। तो इस वीडियो में हम ज्ञानवापी मंदिरों के इतिहास, तथ्य और वर्तमान घटनाक्रम का पता लगाएंगे और यह भी जानेंगे कि वाराणसी और भारत के लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और 31 जनवरी 2024 को कोर्ट ने हिंदुओं को मस्जिद के बेसमेंट में पूजा करने का अधिकार दे दिया है और प्रशासन से कहा है कि 7 दिन के अंदर सारी उपयोगी चीजों का प्रावधान करे। तो उससे पहले आप में से कई लोगों ने हमें बहुत सारा सपोर्ट दिया है, इसके लिए दिल से थैंक यू। लेकिन अगर आप किसी भी रीजन से उस लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना भूल गए हैं तो 2 सेकंड लीजिए, उस बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें नए वीडियो का बनाने का हौसला मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी और कुएं में ज्ञान का जल है जो इसे पीने वाले को मुक्ति दे सकता है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो शिव का सबसे पवित्र मंदिर है और हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। मंदिर को सबसे पहले 1194 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने ध्वस्त किया था और इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान एक गुजराती व्यापारी द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। 1447 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने इसे फिर से नष्ट कर दिया और 1585 में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने इसे बहाल किया। अंत में इसे 1669 में छठे मुगल सम्राट औरंगजेब ने ढहा दिया और इसकी जगह ले ली ज्ञानवापी मस्जिद ने। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मस्जिद के बगल में करवाया था। मंदिर के विनाश और पुनर्निर्माण का विवरण विभिन्न ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज है, जैसे तारीख-ए-फरिश्ता, आईन-अकबरी, द ट्रैवल्स ऑफ जॉन और काशी खंड पुराण। मंदिर परिसर लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है, वही मस्जिद लगभग 2.5 एकड़ में फैली हुई। मस्जिद में 3 गुंबद और 2 मीनारे हैं। मंदिरों में एक सोने का परत चढ़ा हुआ शिखर और एक चांदी की परत चढ़ा हुआ दरवाजा है। मंदिर में कई अन्य देवता भी हैं। मस्जिद का प्रबंधन अंजुमन इंतजामिया मस्जिद यानी स्थानीय मुसलमानों की एक समिति द्वारा किया जाता। वही मंदिर का प्रबंधन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट यानी हिंदू ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों पर इस साइट पर हिंसा, बर्बरता और सांप्रदायिक तनाव की कई घटनाएं देखी गई है। कुछ उल्लेखनीय घटनाएं हैं जैसे 1809, 1812, 1833 और 1841 के दंगे। 2006 में इंडियन मुजाहिदीन द्वारा मंदिरों पर बमबारी जिसमें 20 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। फिर 1991 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा दायर किया गया याचिका जिसमें मस्जिद को हटाने और मंदिर को बहाल करने की मांग की गई थी। फिर 2020 में 5 हिंदू महिलाओं द्वारा याचिका दायर की गई जिसमें मस्जिद के अंदर देवताओं के पूजा करने के अधिकार की मांग की गई थी। फिर 24 जनवरी 2024 को अदालत को सौंपी गई ASI सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि मस्जिद का निर्माण वास्तव में पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया था और मस्जिद परिसर के अंदर एक शिवलिंग जैसी संरचना पाई गई थी। रिपोर्ट में मस्जिद की दीवारों पर हिंदू मूल के पुष्प रूपांकन, स्तंभों और चित्रकारों की उपलब्धि की भी पुष्टि की गई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को मुहैया कराया जाए। अदालत ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर दीवानी मुकदमों को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को 1991 के मुकदमे की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी करने को कहा है। मस्जिद समिति ने रिपोर्ट और अदालत के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया है और उन्हें उच्च न्यायालयों में चुनौती देने की कसम खाई है।
वहीं हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट और कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और दावा किया है कि उन्होंने केस लगभग जीत लिया। इस वीडियो में हमने ज्ञानवापी मंदिर मामले के इतिहासों, तथ्य और विकासों के बारे में सीखा है, जो भारत के सबसे विवादास्पद और संवेदनशील मुद्दों में से एक है। इस मामले में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की धार्मिक भावनाएं, ऐतिहासिक दावे और कानूनी अधिकार शामिल है। इसका देश की सामाजिक सद्भाव और संस्कृति विरासत पर प्रभाव पड़ता है। यदि यह आपको वीडियो पसंद आया, कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।